सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो अभी वीडियो में डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ और क्या सीन था। ठीक है, सबसे पहले तो एक बार आप ये देखो कि हम फ्राइडे वाले दिन में क्या प्लान करते हैं। फ्राइडे वाले दिन हम वैसे ही डाउन साइड का ज़्यादा प्लान करते हैं, क्योंकि फ्राइडे में ज़्यादातर मुझे लगता है कि वो डाउन साइड ही क्लोज करता है, रेड कैंडल में क्लोज करता है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन कोई पोजीशन लेकर नहीं जाना चाहेगा, बहुत कम लोग ही लेकर जाते हैं, और इसलिए शायद मुझे लगता है कि वो डाउन साइड ही ज़्यादा उसको देखना चाहिए रेदर देन बाइंग साइड। और बाइंग साइड वो कभी कभी आता है, हर बार मैंने इतना ज्यादा देखा नहीं। ठीक है, सो एक मिनट। हाँ, तो क्या है ना कि जैसे हमें ये कैंडल मिली थी, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन, ये शूटिंग स्टार की कैंडल है और ये अच्छे रिजेक्शन की जगह पर ही बनी हुई है देखा जाए तो। ठीक है, नीचे आया था, फिर रीटेस्ट और कंटिन्यू, ऐसा कुछ पैटर्न है। बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी का दिखाऊं तो देखो, बैंक निफ्टी में भी ये अच्छा है, क्योंकि ये इसका बॉटम था, ये सपोर्ट था, मतलब यहाँ से उठा था, फिर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया और फिर डाउन साइड। सो उसके बाद इससे शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल जो है, जो अच्छी जगह पे हमें मिल रही थी, उसके बेस पर हमें डाउन साइड ही प्लान करना चाहिए था। डाउन साइड ही दिख रहा था कि इस शूटिंग स्टार के जैसे ही नीचे निकलेगा, ये नीचे की तरफ जा सकता है, रेड कैंडल में क्लोज हो सकता है। ठीक है, एक तो ये लॉजिक होगा। दूसरा लॉजिक हो गया कि फ्राइडे वाले दिन वैसे ही लोग, मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो फ्राइडे वाले दिन पोजीशन होल्ड भी नहीं करेगा, इसलिए वो जा सकता था। तो अभी हम इसको चलो देखते हैं कि हम इसमें कौन से ट्रेड कर सकते थे। देखो, सिंपल ट्रेड थे कि जब एम पैटर्न बनकर ये ब्रेकआउट इसने डाउन साइड दिया एक्सपायरी में, इतना नीचे शार्प गिरा हुआ था, हमें साफ पता है कि ये काफी महीने की स्ट्रेच हो गया। ठीक है, तो ये काफी जब स्ट्रेच हो गया हमें पता है। उसके बाद हमें यहाँ पर एकदम से बाइंग का नहीं प्लान करना, क्योंकि डेली चार्ट के हिसाब से हमारा डाउन साइड व्यू बन रहा था, तो हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये ऊपर खुलकर थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे फिर से गिरा ना नीचे की तरफ, तभी इसने इस कैंडल में 17,000 को टच कर दिया, जो कि राउंड नंबर है। तो हमें पता है कि ठीक है, अगर ये मान लो कल का जो उसके दिन का मान लो ये ओपनिंग लेवल था और ये उसका क्लोजिंग लेवल था, मान लो ये जो लेवल है, इसको अगर डायरेक्टली ऐसे सीधा वन वे ब्रेकआउट करके नीचे जाएगा तो एक पुल बैक लेगा, वहां तक फिर डाउन साइड जा सकता है। तो हम यहाँ पे एक पुल बैक के लिए प्लान कर सकते थे पहले तो, जो इस कैंडल में। अब इसको छोटे टाइम में देखते हैं कि कौन सा पुल बैक कहाँ पे। ये देखो, 1 मिनट चार्ट में अगर देखा जाए तो इतना गिरने के बाद शार्प, ये पहली बार इसने हैमर बनाया था। बहुत अच्छा सा हैमर है ये, काफी अच्छा रिजेक्शन वाला। तो इसके ऊपर एक बाइंग एंट्री ले सकते थे, जो कि हम सोच सकते थे कि जो 2 दिन से नीचे लेकर आ रहे हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे कहीं प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने किया, यहाँ पे छोटा सा एक ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, जो कि इस क्लोजिंग तक आ सकता था। ठीक है, वहां तक टारगेट रखना चाहिए था, वो सिंपल ट्रेड एक ये प्लान कर सकते थे। उसके बाद हम इसको इस ट्रेड के बाद हम फिर डाउन साइड प्लान करते, जो भी हमें डाउन साइड सिग्नल मिलता उस पर हम ट्रेड करते। जैसे जैसे देखो, जैसे इसके बाद मान लो ये तो हमने कैप्चर कर लिया, उसके बाद हमें पता है कि अब ऊपर से रिजेक्शन लेगा। इसके बाद इसने ऊपर जाने के बाद थोड़ा वर्टल किया, फिर इसने ये अपने ओपनिंग लेवल को टच किया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये शूटिंग स्टार सी कैंडल जो है वो बनी। इसके नीचे अगर हम देखा जाए तो सेल करते, इसके ऊपर स्टॉप लॉस बड़ा है, थोड़ा सा छोटा रखते इसमें। और इसमें ये जो ट्रेंड लाइन थी जा रही थी, इसको ये ब्रेकआउट दिया। एक तो सिंपल चीज हो गई कि ये नीचे आया था और ये डबल टॉप बन गया, कोई यहाँ पर भी सेम हाई था, यहाँ पर भी था, तो ये काइंड ऑफ ऐसे डबल टॉप की ऐसे बन गया और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा। तो यहाँ पर जैसे ही निकलेगा हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मान हमने एंट्री किया, उसके ऊपर स्टॉप्स रखा और ये हमें यहाँ तक टारगेट मिला। उसके बाद देखा जाए कि ये वापस रिवर्स करेगा, हम यहाँ तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, इसमें लॉस तो लेंगे नहीं, एक बार प्रॉफिट में आ गए तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। और उस बेस पे हमें दिख रहा है कि ये सेम लेवल पे यहाँ से पहले उठा है, जहाँ पे हैमर इस काइंड ऑफ शूट इन्वर्टेड शूटिंग है, क्या बोलते हैं इसको, डोजी सी जो भी। यहाँ पे इसने जो क्लोज किया है उस हिसाब से ये फिर से उसी सेम बॉटम से उठने की कोशिश कर रहा है, जो कि 17,000 का लेवल। ठीक है, तो हम सीधी सी चीज है कि इस दिन हमें या तो वर्टल मार्केट मिलेगा थोड़ा, और डाउन साइड मिलेगा। आप उस दिन छोटे छोटे ट्रेड करो, मल्टीपल ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जहां आप इसको छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ कि ये ट्रेड भी कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट हुई थी और डब्ल्यू पैटर्न के साथ पास में ब्रेकआउट हुई, इसको नीचे स्टॉप लॉस रखो और ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे प्रॉफिट एक और ट्रेड प्लान हो सकता था प्राइस एक्शन के बेस पे, क्योंकि जो हमने पहले पैसा बनाया था, ठीक है, यहाँ पर उसमें से थोड़ा सा यूज किया, यहाँ पे यूज कर सकते थे, क्योंकि ये नीचे की तरफ आया। देखो,
अभी क्या ना, ये भी सीधा छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर नीचे आ रहा है, ऐसे तो सेलर्स नहीं लेके जा सकते ना, ऐसे सीधा तो ब्रेक नहीं करेंगे, यहाँ पर होल्ड करेगा, जहाँ फिर वो पुल बैक सा लेकर अच्छे से आता, ठीक है, जैसे ये देखो, या तो फ्लो में गिर जाए फिर ऐसा कुछ, बट यहाँ पे वो नहीं था। तो जैसे यहाँ पे, अच्छा और एक चीज देखो, इस टाइम में स्ट्रेंथ भी देखो, जब ये यहाँ पे था तो स्ट्रेंथ देखो बिल्कुल 40 के नीचे था, जब ये दोबारा वहां पे सेम लेवल पे आया तो स्ट्रेंथ जो थी वो 40 के अंदर आ गई, ठीक है, मीन्स की स्ट्रेंथ जो थी वो गेन हो रही थी। तो वहां पे थोड़ा सा लग रहा था कि ये नहीं, अब इस बार ये नहीं गिरेगा, हो सकता है अगली बार गिरे जो दोबारा है। तो यहाँ पे एक बाइंग साइड ट्रेड भी प्लान किया जा सकता था वैसे, ठीक है, यहाँ से, और इसको फिर से यही सेम हाई तक कैप्चर किया जाता। उसके बाद सिंपल ट्रेड था, अगर इसको ये ट्रेंड लाइन आप अगर देखो ऐसे करके, तो जब इसने यहाँ पे फिर बड़ी कैंडल के साथ नीचे की तरफ आया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे फिर से एंट्री और फिर से स्टॉप लॉस, और फिर हमें पता चल गया कि ये इस रेंज में घूमना शुरू कर दिया इसने, तो इस रेंज को ये इतना जल्दी नहीं तोड़ेगा, जब भी तोड़ेगा हमें वो ट्रेड मिल जाएगा। तो ये देखो, उसके बाद ये फिर से रेंज में घूमता रहा, इसमें वापस रिवर्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट तो मिला होगा, अगर आपने बुक किया हो, या कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हो, या 1:1 तो कम से कम लेकर गए होंगे स्टॉप लॉस ट्रेल करके, ठीक है। उसके बाद इसका टाइम देखो, उसके बाद ये 1 बज गया था यहाँ पर, ठीक है, 1 बजने के बाद अब देखो सिंपल सी चीज है, जब हमें 2-4 लेवल मिल जाते हैं तो वहां पे लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ये मान लो मुझे लो मिला, उसके बाद मुझे ये लो मिल गया, जब मैंने इसको टच करवा दिया ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो ये आगे चलकर खुद ही टच कर देगा। तो मुझे पता है ये वन वे रेड रेड कैंडल बनाकर इस ट्रेंड को नहीं निकालेगा, इसको नहीं ब्रेक करेगा। ये आप ध्यान में रखना कि मार्केट कभी भी ऐसे सीधा सीधा होकर ब्रेक नहीं करता, अनटिल अनलेस उसमें कुछ पैनिकनेस हो। जैसे ये मान लो पैनिकनेस था कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी, जितना ऊपर जाना था वो चला गया था, उसके बाद सब निकलना शुरू हो गए, उस वजह से पैनिक हुआ यहाँ पे। तो जैसे ये मान लो 2 बार टच, मैंने इसको एक्सटेंड किया लाइन को, तो यहाँ से मुझे दिख रहा था कि फिर से एक बार होल्ड कर सकता है, क्योंकि ये बैक टू बैक रेड कैंडल बनकर आ रहा है, तो इतना दूर से अगर सीधा ब्रेक नहीं करेगा, ट्रेंड लाइन को पास में से ब्रेक करेगा। यहाँ पर इसने फिर से एक छोटा सा पुल बैक लिया, फिर इसने देखो इन्वर्टेड हैमर सा बनाया यहाँ पर, इसके ऊपर भी आप एंट्री कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल पर ही आ रहा था बार बार। और जब फिर यहाँ से इसने ब्रेक किया तो ये फ्लो में चला गया। ओके, अगर आप यहाँ पे मान लो नहीं भी एंटर कर पाए, इस एंट्री में नहीं भी कर पाए, तो आप इस ट्रेंड लाइन को तो फॉलो कर ही रहे थे, ठीक है। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन इजीली यहाँ पे इसने आराम से 2-3 बार टेस्ट करी, चौथी बार इसने जब 4th टाइम टेस्ट करा, इसने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने गया, फिर देखो इसने काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर सा बनाया, शूटिंग सा छोटी सी कैंडल बनाई, रिएक्शन की, यहाँ पे एंटर कर लो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लेते, ये कंटिन्यू फॉल हो गया, क्योंकि हमें दिख भी रहा था कि ये फॉल तो हो ही जाएगा, क्योंकि ना डेली चार्ट के हिसाब से, क्योंकि डेली चार्ट में काफी वीकनेस दिख रही थी, तो आज के दिन फ्राइडे वाले दिन भी एक डाउन साइड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। तो सिंपल सी चीज है, ये फिर नीचे आ गया, इतना, ये बहुत अच्छे टारगेट थे, ये बहुत सिंपल ट्रेड थे, ठीक है। इसको छोटे टाइम में भी साथ में आपको देखना चाहिए था, क्योंकि वहां पे भी बहुत चीजें मिलती हैं देखने को, सीखने को, और 5 मिनट के चार्ट में भी सब मिलता है, ठीक है, देखने में। तो ये बहुत सिंपल ट्रेड थे। और बैंक निफ्टी का भी सेम था, मैं बैंक निफ्टी का एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा इतना, ठीक है, वो भी सेम था, ठीक है, वो भी थोड़ा सा बोल देता हूँ। देखो, इस रेंज में चल रहा था, इस रेंज में मल्टीपल ट्रेड हो सकते थे, ठीक है। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, कंटिन्यू ऊपर की तरफ, ये यहाँ से इसने ये ब्रेकआउट दिया था ना, देखो यहाँ पे ये नीचे ओपन होकर ऊपर गया था, फिर वहां पर ही क्लोज हुआ था, तो ये एक सपोर्ट बन रहा था उसके लिए पहले, ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड कर दो, ये रेजिस्टेंस बना, इससे फ्लो में नीचे इतना आया हुआ था तो ये सीधा नहीं जा सकता था। अगर मान लो ये जो लेवल है, इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा था ऊपर से, तो ये ब्रेक होने के बाद अब नीचे खुला तो सीधा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक पुल बैक तो इसमें बनता था, इसने वहीं तक पुल बैक लिया, देखो यहाँ तक पुल बैक लेने के बाद ये एम पैटर्न बनाए, साइडवेज थोड़ा सा हुआ, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, कंटिन्यू लोअर लो बनाना शुरू कर दिया। तो ये भी बहुत सिंपल ट्रेड था इसमें भी। तो आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा, ठीक है। और प्राइस एक्शन कैसे मूव कर रहा है, बहुत सिंपल और इजी ट्रेड थे इसमें। शायद आपको दिखे होंगे, अगर नहीं दिखे तो अब आपको समझ जाना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम आपको जब दिखेंगे तो उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए। और एक बात, अगर मान लो ये जो रेंज बना था ना, अगर ये ऊपर खुला, मान लो इसको ऊपर जाना होता तो अच्छे से क्लोज था, उसके बाद ये पुल बैक लिया, ट्रेंड ब्रेक कर, इसके बाद इसको ऊपर चला जाना चाहिए था। अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं गया ना, ऊपर नहीं जा पाया, तो इतना नीचे से खुलकर ये कभी भी उस हाई को ब्रेक नहीं कर सकता था, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए था। ये इस हाई को ये ऐसे इतना नीचे से खुलकर ब्रेक नहीं कर सकता था। वहां पे जैसे इसने टच किया, एम पैटर्न बना, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग धड़ाधड़ बहुत पैसा बन सकता था इसमें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सिंपल ट्रेड था। सो आई होप आपको समझ आ रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।